बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनको सुनते हैं, आप इनसे प्यार भी करते हैं और कई वीडियो में आप इन पर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन नाज़रीन, मुद्दा पता क्या है? मुद्दा ये है कि आपने कल और परसों 2 दिन में बहुत बड़ी हिलचुल देखी है। 2 दिन में 2 बड़े इस्तीफे और कहा यह जा रहा है कि तीसरा इस्तीफा भी आ रहा है। अभी 20 जनवरी गुजरी नहीं है, 20 जनवरी अभी आनी है और आगे का मंजरनामा क्या हो रहा है, बनने क्या जा रहा है, सिस्टम का क्या बनेगा, ये बहरान चलने वाला है या कोई नई शक्ल अख्तियार करेगा। आप अपने साथ साथ इमरान खान की आप फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी फिक्र भी करें कि आगे होने क्या जा रहा है। आपने उसामा अली की पेशगोइयां सुनी है, लेकिन आज फिर मैं जो इनसे पूछने जा रहा हूं कि ये जुपिटर और जोहल ये क्या क़यामत ढाने जा रहे हैं, ये पूछते हैं। मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर उसामा अली। जी उसामा भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच उसामा भाई, आपके वक्त का। उसामा भाई, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बताएं होता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। रिजवान साहब, इसमें देखें, ये तो अब वक्त सामने पूरा होने का आ गया। ये तो जब हम दिसंबर में कह रहे थे तब थे इबहाम। जब दिसंबर में किसी को कुछ कहते थे तो वो नहीं सुनते थे। अब तो आपने जलजले के झटके भी आज ले लिए, दूसरी खबरें आपने सुना दी, तीसरी ये है कि मैंने बल्कि नाजरीन पे एक चैनल पे 13 तारीख रखी है दुआ के लिए, दुआ खैर के लिए, कि उस पे आके सारे जो है दुआ में शामिल हों और 14 के लिए हम दुआ गो हों। तो एक्चुअल तो ये जो भी जनवरी है, जो मैंने टाइम बताया था कि 20 से 25 के दरमियान से पहले ही MNAs को, असल में आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो खर्चे वर्चे ना करें अपने, ये नो बैनर शैनर पड़े रह जाए, प्रिंटिंग के खर्चे कर बैठे। तो ये पॉसिबिलिटी थी और कई अपने ही अजीज अकादब उस वक्त हंस पड़े कि यार हम तो काफी खर्चा कर चुके हैं। तो बाकी बात यह है कि आप इस चीज के विटनेस रहिएगा कि 70 सालों का दिया जो था, मैंने कहा था 2024 में शायद बुझ जाए, ऐसे कोई चांस बन जाए। लेकिन फिलहाल तो ये चांस बनेगा कि उसकी जो लो है वो आखिरी चमक दिखाएगी। वो चमक जो है एक दफा छा जाएगी और फिर रेजिस्टेंस आएगी और फिर वो हमेशा के लिए खत्म होगी। ये है 2024। जो मैंने ये मंजर आपने पूछा जुपिटर का, जुपिटर सर 2024 के अप्रैल से मैंने आपको कहा था कि अवाम, जो मैंने नक्शा खींचा था कि ये बड़ी अक्लमंद हो जाएगी, मैंने कहा था जनवरी फरवरी मार्च में कुछ ऐसा होगा कि ये लोग जो भी इनके साथ गुजरेगी हमारे साथ गुजरेगी। अप्रैल में हमें अकल आई होगी, अप्रैल में हम लगता है कि कुछ सियाने हो जाएंगे और हमारी शायद अदलिया भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू करे, पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से अवाम को भी अवाम का हक मिलने लगे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये सब कुछ बशमूल, जब आप लोग इमरान खान के भी रिवाइवल का पूछते थे तो मैंने उसकी जो आपको टाइम बताया था वो अप्रैल 2024। अब आ जाए कि जोहल क्या करने जा रहा है। देखें, जोहल जो नंबरोलॉजी के हिसाब से, जोहल पे और जुपिटर ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मुझे एक बात जरा बताएं। ये मेरे नाजरीन जो है, ये इन्हें लगता है कि हम हवा में छक्के मार रहे हैं, हम जो है ना हवा में तीर चला रहे हैं, कि जो है ना हम उनको पता नहीं बिला वजह डरा रहे हैं। ये 20 जनवरी और ये 2024 जो है ना, ये इसमें पता नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं होना, आप हमें डराएं मत। दिल तो मेरा कर रहा है इस बात का मैं कोई वो पाकिस्तानी जवाब दूं कि एक दफा जैसे कहते हैं ना, थोड़ा से बाहर घर से निकल के ऐसे उल्टी घूम के जरा ऊपर को रुख तो करें, तीर देखें किधर आते हैं। बात यह है कि भाई साहब, तीर तो उस वक्त है जब बड़ी पुरानी बात थी। अब तो आप महसूस करें, अब तो वो एहसासात और महसूसात के आप करीब पहुंच चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि देखें,
आज से जब 5 दिन पहले वीडियो कर रहे थे तो उस वक्त नक्शा नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। उसमें मैंने कहा था, आपको याद है, अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। अब यमन ने जब उधर रॉकेट मारे हैं तो उसने कॉल दी है 20 मुल्कों को, सिर्फ 5 आए हैं। ये हो सकता था कि सुपर पावर के साथ ये सलूक हो? अभी 5 दिन पहले की बात थी। अभी जब मैंने ये कहा था कि ऐसी आवाज आ सकती है टीवी ऑन ऑफ की, तो उस वक्त किसी को इस पे बात कोई समझ ही नहीं आई थी। उस वक्त तो इस्तीफे नहीं आए थे। ये जो आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं, या उन्होंने मुझे फोन करके पहले इस्तीफे दिए हैं, क्या मतलब? जो ये तीनों चीजों की बातें ये सारी समझ आ जाएंगी, ये बस खुदा के बंदों को सिर्फ समझ आएगी। देखें, इसमें भी एक राज छुपा है। रिजवान साहब, जब भी अल्लाह ताला ने कोई रेस्क्यू का इंतजाम करना होता है ना, तो बस ऐसी झलक या दिमाग में ख्याल के जरिए ही मदद करता है वो। और इल्हाम क्या होता है? ख्याल, ठीक है जी। इल्वा क्या होता है? वही की किस्में, ख्वाब, या जो भी आप बाकी जितने भी, सिर्फ देखें, सिर्फ जिब्राइल तो आते थे शरीयत लेके, जब शरई एक हुक्म या अहकामात होते थे, और वो आते थे सिर्फ हमारे पैगंबर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बस। उसके बाद ये नहीं है कि आपका और खुदा के कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं। आपको इल्वा होते हैं, आप लोगों के पूरा इस्लाम इल्हामी उसको मानता है, इल्हाम के सिलसिले हैं। ख्वाब को नबूवत का 40वां हिस्सा कहा गया है, ये इंडिकेशंस आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें खुदा ने जब अपने बंदों की मदद करनी होती है तो उनका ध्यान डलवा देता है किसी हम जैसे बेवकूफ की बात सुन की तरफ, और वो उस पर अमल कर लेता है और बात लग जाता है। और दूसरे उस वक्त भी ठट्ठे उड़ा रहे होते हैं किसी भी अजाब से पहले, किसी भी कौम के अजाब से पहले का अगर कोई फोटो हो ना, जब बाबुल पे आया, जब वो उन पे आया, मेंढकों से लेके जो जो अजाब की कौमें याद कर लें, उससे ठीक पहले की फोटो में इसी तरह का रवैया देखने को मिलता है। जब ठट्ठे उड़ाए जा रहे होते हैं उल्मा के, जब ठट्ठे उड़ाए जा रहे होते हैं साहिब इल्म लोगों के, और उनकी बातों को हवा में उड़ाया जा रहा होता है। अगर वो ना उड़ाए तो बच ना जाए, लेकिन हमने तो ठानी हुई है, क्योंकि हमने कमाया इतने सालों में ये रवैया है, और हमने अब बचना कि नहीं है। लोगों को आप गाइड कर रहे हैं कि भाई ये होने वाला है, तैयारी कर लो। उल्टा कहते हैं यार तुम कौन लोग हो, हमें क्यों डरा रहे हो? तो भाई तैयारी तो कर लो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, चले आपको हमारी बात में, कल को अगर कुछ हो गया, अभी जो आज मामला है भाईजान, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इस्तीफे आए हैं और अगला एक और इस्तीफा आने वाला है, और ये जो जलजले के झटके हैं, ये कोरोना की वबा जो दोबारा से पंजे गाड़ना शुरू हो गई है, मतलब हमें कोई इल्हाम, कोई आपकी रीडिंग थी तो हम बता रहे थे ना। देखें, उसमें आप एक और बात बताएं, इनको आज से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले से ही मैंने एहतजाज का तरीका क्यों सिखा रहा था, चलें बताएं फिर। हमको पागल है। मतलब आप ये देखें कि इस कौम की हालत के एक पर्सन, मैं तो ये हैरान होता हूँ, या तो ये कौम बिल्कुल अंगूठा छापों ने चलाई है और उनकी उन्होंने ऐसी पजीराई की है कि कमाल, सुभान अल्लाह, या फॉरेन ग्रेजुएट भी इनके सामने बैठ के जो इनके लिए मेयार है काबिलियत का, वो एक्सट्रीम के जी, बाहर से आला तालीम हासिल करना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है, उसकी बात को हवा में उड़ाते हैं कि वो समझ नहीं आती। मैंने कहा था हाथ बांध के माए बहनें अपने भाइयों को एहतजाज के लिए भेजें, जब कभी मौका आए हाथ बांध के भेजें, मुंह पे टेपे लगा के भेजें। क्यों कहा था? उस वक्त कोई एहतजाज का बात थी, अभी भी नहीं है, आपको पता है। लेकिन मैं जो बता रहा था वो तरीका समझाने का था, वो किसी के लिए था, किसी को गाइड करने के लिए था। देखें, लिमिटेशंस हैं, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सब एक उसमें है। हाँ, एक जरूर है कि ऐसा कोई मौका आ जाए जब असल जिसका इंतजार है वो मेहदी बरहक दुनिया में ज़हूर पजीर हो जाए, फिर हम आसरा नहीं करेंगे। लेकिन मौला अली का फरमान है कि फितनों के दौर में इस तरीके से हो जाओ कि उसका शिकार ना बन जाओ। ऐसे ऊंटनी का, वो जैसे कहते हैं ना, बच्चा जो अपने ऊपर किसी को बिठाने नहीं देता, बैठने नहीं देता, ऊंटनी का बच्चा, उस तरीके से हो जाओ कि किसी को सवार ना करना फितनों के दौर में। क्यों? क्योंकि इस दौर में आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लपेटा आ जाएगा और आप लिपट जाएंगे। तो इसलिए वो एहतियात है सिर्फ, जिसकी बुनियाद पे हम नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज की पार्टी बने। हमें तो अपने लोगों से प्यार है, उनको बचाना है, उनको आगाह करना है, ताकि वो टाइमली प्लान कर लें। सिंपल।
ठीक है, आप बताएं ना कि ये 2024 में क्या होने वाला है, और लोग इमरान खान के साथ साथ अपनी फिक्र भी करें, और जोहल और ये जो जोहल ने जो रोल प्ले करना है वो क्या है। देखिए जोहल का असल में लोग जो नमरोलॉजिस्ट है ना, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा देखें, जोहल का एस्ट्रोलॉजिकल जो कैलकुलेशन है वो तो डिफरेंट है। जब एज ए एस्ट्रोलॉजर जब आप उसको देंगे, असल में तो जो यूरेनस के 85 साल की मूवमेंट चेंज हुई है वो अवामी रवैयों को कोई नया रंग दे सकती है, उनको उनके रवैयों में तब्दीली ला सकती है। जो सैटर्न की बात हो रही है, सैटर्न की बात करना नमरोलॉजिस्ट का काम है इस वक्त, जो कि इस साल को 8 नंबर से ताबीर कर रहा है। और वो ये मानते हैं कि अगर ये 8 नंबर है तो इसमें इंसाफ होगा, इसमें अवाम इंसाफ मांगेगी और इंसाफ मिलेगा और हिसाब किताब होगा। जो बोया वो काटना पड़ेगा, जिसने भी बोया वही वही काटेगा। ये है 2024 सैटर्न की रूह से। अब आ जाए कि यूरेनस क्या करेगा। यूरेनस जो 7 जनवरी को अपनी मूवमेंट अगर उसने इसमें चेंज कर ली, उससे एक्सपेक्टेड होता है कि अवाम जो है बोले, अवाम फटे, अवाम जैसे कहते हैं कि अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, अवाम सड़कों पे आ जाए, अवाम निकल पड़े। जिसके लिए ये कहा था कि हाथ बांध के बच्चे घर से निकाले, मुंह पे टेपे लगा के, ताकि दोनों तरह से कानून की गिरफ्त से आजाद रहें, जिंदगी भी महफूज रहे। अपना एहतजाजी मुजाहरा कोई भी जिंदगी में करना, ये पूरी कौम को, और खसूसन ये काले कोट बिल्कुल अपने आप को जो है ना किसी भी उसमें प्रवोक ना हो। अच्छा, उसके बाद जो आपकी जुपिटर की बात थी, जुपिटर सेंस का प्लैनेट माना जाता है, वो भी जस्टिस का भी माना जाता है, अकल का माना जाता है, उस्तादी का माना जाता है, समझ बूझ का माना जाता है, गुरु कहते हैं उसको, जो कि रेट्रोग्रेशन से निकलेगा मार्च से ऑनवर्ड अप्रैल में जाके सही मानों में। जब ये अपनी हालत सीधी करेगा तो आप लोग सियाने हो जाएंगे, आप लोगों को इंसाफ मिल जाए, हो सकता है आप लोगों को, हो सकता है अकल आ जाए। ये सारा एक लुबे लुबाब है जो कि इस टाइम पे जो फिट बैठता है। इस 3 माह में ये जो सिनेरियो बिल्ड हो चुका है, इसमें अब कौम को क्या चाहिए, 2-3 बातें। किसी किस्म के फितने का प्रवोक होने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आपकी जान है, आप ही अपनी माँ की दुनिया है, आप ही अपनी बीवी की दुनिया है, आप ही अपने बच्चों की दुनिया है, आप ही हैं तो दुनिया है। ये बाकी जो है ना, और ये कोई अभी वो अल्लाह माफ करे गजबा हिंद नहीं होने लगी जिसमें जो है ना आप लोगों ने अपनी ऐसी फजूल मतलब होते हैं, वो आ रही है, आगे जंगे आ रही है, बेहतरीन खून बचा के रखें, देना भी पड़ेगा, सब होगा। लेकिन फिलहाल अपने मिजाज में, अपने उसमें, और बहसियत नेशन पूरी कौम तैयार कर ले कि हम ना किसी फिरके की उसका हिस्सा बनेंगे, ना किसी सूबाई उसका बनेंगे, ना किसी लिसानी का बनेंगे, हम किसी भी उसका शिकार नहीं बनेंगे। अब आ जाए अगली, हमारे इदारे, हमारे बच्चे, हम सब एक हैं। हमारा ही बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज है, हमारा ही बच्चा पुलिस की वर्दी में है, हमारा ही बच्चा फौज की वर्दी में है, हमारा ही बच्चा पॉलिटिकल वर्कर है। ये हम सब ऑन करें, और खुदा के लिए जो साहिब इक्तदार लोग हैं वो ये समझ लें कि घर का बच्चा अगर पागल हो जाए तो गोली नहीं मारते। घर का बच्चा अगर अब नॉर्मल हरकतें शुरू कर दे तो ये रवैया नहीं होता दुनिया का, उसको फिर भी खाने को भी देते हैं, उसको उसके हिसाब से सराउंडिंग्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, बस जीने की जो है ना वो नहीं छीन लेते उससे। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि आप हम सब दुनिया के शैतान के इस जाल से बच जाएं। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जिस पार्टी में भी है, किसी भी तंजीम से ताल्लुक है, वो कोई सियासी है, वो कोई मजहबी है, जो भी है, बस बंदे के पुत्र बन के अपने आप को ये कुछ दिन, ये कुछ टाइम जो है, इस जो चेंज है इसको एब्जॉर्ब करना है, और एक दूसरे को याद कराना है मेरी बातें कि ये तो उसने पहले ही बताया था, तो शायद इस दलील की वजह से कोई समझ जाए, कोई किसी को बचा पाए, क्योंकि ये पहले ही बताई गई होंगी। तो इसलिए बिल्कुल ठीक हो गया। उसामा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगली वीडियो में नाज़रीन उसामा भाई से बात करनी है कि 14 जनवरी वो डेट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है। क्या कोई कोई गाड़ियों की मूवमेंट या ट्रकों की मूवमेंट है, या क्या मामला है, या कोई
प्लानिटरी पोजीशन बदल रही है। उसामा भाई हंस रहे हैं, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।